अब हम एग्जाम्पल 13 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 13 में क्या बोला गया है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। मतलब आपको यहाँ पर एक एपी दी हुई है और बोला गया है कि इस एपी की हम कितनी टर्म्स लें जिससे कि सम कितना आ जाए, 78 आ जाए। मतलब आपको सम दिया हुआ है 78 और आपको फाइंड क्या करना है, n की वैल्यू कि कितनी टर्म्स को लिया जाए कि सम 78 आ जाए। ठीक है, तो जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। a की वैल्यू हो जाएगी 24, डिफरेंस हो जाएगा -3 का, और सम दिया हुआ है 78। कितनी टर्म्स का है वो नहीं पता, इसलिए मैंने सम ऑफ n टर्म्स Sn की वैल्यू ले ली 78 और आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू टी। ठीक है, इस फॉर्मूले में सम की जगह पर 78 पुट कर दिया, इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 24 प्लस n-1 इंटू डिफरेंस है -3 का। 78 इज इक्वल्स टू n/2, इसका इससे मल्टीप्लाई किया 48, -3 को हम अंदर भेज देते हैं तो -3 इंटू n -3n एंड देन माइनस माइनस प्लस का 3। 2 यहाँ पर डिवाइड में, इसको सामने भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, 156 इज इक्वल्स टू n ब्रैकेट में 48 प्लस 3 51 माइनस 3n, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। 156 इज इक्वल्स टू 51n माइनस 3n स्क्वायर। ठीक है, सारी चीजों को हम एलएचएस में ले लेते हैं, आरएचएस में जो भी है सबको एलएचएस में ले लेते हैं। तो 3n स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 51n माइनस का हो जाएगा प्लस का 156 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इस क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें कौन सी मेथड यूज करनी पड़ेगी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बट पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और थोड़ा सिंपल बना लेते हैं। तो हमने देखा कि इस पूरी इक्वेशन में से 3 कॉमन निकाला जा सकता है, तो मैंने यहां से 3 कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल्स टू 0। 3 को डिवाइड में भेज देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इधर कर देता हूं मैं, यहां पर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यदि आपको सॉल्व करना है तो वहां पर आपको क्या देखना पड़ता है, सबसे पहले तो कि इस n स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है। तो यहाँ पर n स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। उस 1 का हम लास्ट वाली टर्म से, कांस्टेंट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन करने पर आएगा प्लस का 52। इस प्लस 52 के हमें 2 फैक्टर्स चाहिए जिससे कि मिडिल टर्म बन जाए, मतलब माइनस का 17 बन जाए। ओके, मतलब ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर प्लस का 52 आ जाए और उन दोनों से माइनस का 17 भी बने। साइन का ध्यान रखना, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पर 13 और 4 को लेता हूं तो 13 4 जा 52 भी होता है और 13 और 4 को प्लस करने पर 17 भी आता है। बट क्या साइन सही आ रहे हैं क्या? यदि मैं इन दोनों को प्लस का लेता हूं तो मल्टीप्लिकेशन करने पर प्लस का 52 तो मिल जाएगा, पर प्लस 13 प्लस 4 दोनों मिलकर के कितना बनाएंगे, प्लस का 17 बनाएंगे, और हमें क्या चाहिए, माइनस का 17 चाहिए। तो मैंने इन दोनों को माइनस का ले लिया, मल्टीप्लिकेशन करने पर प्लस का 52 भी बन जाएगा और माइनस 13 माइनस 4 मिलकर के माइनस 17 भी बना लेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैंने 17 को लिखा माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इक्वल्स टू 0। पहली 2 टर्म में से n कॉमन निकला, अंदर बचा n माइनस 13। आगे की 2 टर्म में से -4 कॉमन निकला, अंदर बचा n माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो n minus 13 is the first factor and then n minus 4 is the second factor। n minus 13 के इक्वल्स टू में 0 पुट करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 13, और n minus 4 के इक्वल्स टू में 0 पुट करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 4। ओके, मतलब क्या है कि इस AP की यदि आप पहली 4 टर्म्स को लोगे तो भी सम 78 आएगा, और यदि आप इस AP की पहली 13 टर्म्स को लोगे तो भी सम 78 आएगा। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग यहां पर चीज दिमाग में आती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पहली 4 टर्म्स का सम भी 78 आ रहा है और पहली 13 टर्म्स का सम भी 17 आ रहा है, 78 आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखो, ऐसा हो सकता है, दिस इज पॉसिबल। और वो कैसे हो सकता है ये सब मैं हटा देता हूं यहां से, एक दूसरे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं।
जैसे कि मान लो आपको एक एपी दी हुई है 6 4 2 0 -2 एंड सो ऑन। मैंने आपसे बोला कि इस एपी की पहली 2 टर्म्स का सम बताओ, तो पहली 2 टर्म्स का सम कितना है? 10 है। और यदि मैं आपसे बोलता हूं कि इस एपी की पहली 5 टर्म्स का सम निकालो, तो पहली 5 टर्म्स का जब आप सम निकालोगे तो 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12 + 0 12 ही रहेगा एंड देन -2। तो 12 - 2 करने पर कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। मतलब कि यहां पर 10 सम यदि मुझे चाहिए तो एपी की पहली 2 टर्म्स को लेने पर भी सम 10 आएगा और एपी की पहली 5 टर्म्स को लेने पर भी सम 10 आएगा। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। ऐसा कब होता है? जब उस एपी में डिफरेंस जो है वो नेगेटिव का हो। यदि डिफरेंस नेगेटिव का होगा तो आगे जाते 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 कुछ टर्म्स जो है वो माइनस की आएगी, तो इसीलिए कैंसल आउट हो जाते हैं। इसीलिए 2 टर्म्स का सम भी यहां पर 10 आ रहा है और पहली 5 टर्म्स का सम भी यहां पर 10 आ रहा है। तो उसी तरीके से इस एपी में पहली 4 टर्म्स को लेने पर भी सम 78 आएगा और पहली 13 टर्म्स को लेने पर भी सम 78 आएगा। ओके।